तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की पकड़ धकड़। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद तमाम PTI MNA ज़ेर हिरासत। सिविल लिबास में पुलिस एहलकारों का पार्लियामेंट हाउस में एक्शन। साहबजादा, हामिद रजा, ज़ैन कुरैशी, वक़ास अकरम, आमिर डोगर गिरफ्तार। जुबैर खान, नसीम अली शाह, शाह अहद खटक, यूसुफ खान और अहमद चट्ठा गिरफ्तार। बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान PTI शोएब शाहीन अपने दफ्तर से गिरफ्तार हुए। एहलकार रात गए 3 गाड़ियों पर आए, ऐवान की बिजली बंद की। अंधेरा होते ही तहरीक इंसाफ के अरकान को धर लिया गया। काबीना जवीन वाले गेट पर गाड़ियों से उतार कर गिरफ्तारी डाल दी गई। एहलकार गाड़ी में सवार होकर थाना सेक्रेटेरिएट वापस पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कई घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। भाई फैसल अमीन ने ट्वीट किया, अली अमीन से राब्ता बहाल हो गया। वो तवील और थका देने वाली मीटिंग्स के बाद पेशावर आ गए। वकील नईम हैदर पंजोथा ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, वज़ीर आला KP हाउस पहुंचे, राब्ता न होने पर आवाज़ उठाने वालों का शुक्रिया अदा किया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में पर्चा कट गया। थाना संगजानी में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया के अफसर को हब्से बेजा में रखने की दफ़ात भी शामिल। जलसे का वक्त ख़त्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को बिठाया गया था। और मैं, हामिद रजा और वक़ास अकरम जो है, हम पार्लियामान के अंदर थे। और आइडिया ये था, जब हमें पता चला कि कहर पुलिसें आ गई हैं, लोगों हमने बाकी मेंबर्स को आप जाएं, क्योंकि बाकी मेंबर्स को हमने हाउस में लाना ही नहीं था। हमने इन 6 लोगों को ही रखना था। हम भी हाउस में इसलिए बैठे हैं ताकि कल को अगर किसी वजह से हमारे मेंबरों को अंदर ना आने दिया जाए तो कम से कम ये 3-4 मेंबर हो जो कम से कम फ्लोर पर खड़े होकर कोई बात तो कर सके, उसको अपोज तो कर सके। गिरफ्तारी इज नॉट एन इशू भाईजान। हम गौहर खान के अंदर जो बहस चल रही थी, हम गौहर साहब को नहीं भेज रहे थे। हमने कहा था हम सब साथ जाएंगे, सब साथ पकड़े जाएंगे। इतलात है, कानून साजी के लिए सरकार के पास नंबर पूरे नहीं। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा, गिरफ्तारी से खौफज़दा नहीं, हिकमत अमली के तहत पार्लियामेंट में मौजूद हैं। कानून साजी के वक्त मौजूद रहने के लिए 7 लोगों को फाइनल किया गया। हामिद रजा बोले, आज ऐवान में हमारे अरकान नहीं आ रहे, हमें उठा लेने के बाद हुकूमत की जाली गिनती की निशानदही कौन करेगा। हुकूमती इत्तेहाद का आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा। हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 अरकान की हिमायत हासिल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को अहम आईनी तरामीम पर एतमाद में ले लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के जारी इजलास में तरामीम पेश करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाया। शुरका ने दावा किया, हमें मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल है। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर चलेंगी। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के मिसाक जमहूरियत की रूह से पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। जो कुछ PTI के जलसे में हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत शर्मिंदगी होती है जब कर्ज मांगने जाते हैं। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मईशत बेहतर और महंगाई कम हुई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ऐवान सदर में ईशाई से खिताब। ईशाई में इत्तेहादी जमातों के अरकान और रहनुमाओं की शिरकत। सदर का पार्लिमानी जमहूरियत मजीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। भड़कें अली अमीन गंडापुर की मुआफिया पार्टी के बड़ों की। अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक गैर ज़रूरी इल्ज़ामात पर PTI चेयरमैन की गैर मशरूत मुआफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों की इज्जत करती है। अली अमीन ने पूरी सहाफ़ी बरादरी को नहीं, एक आध सहाफ़ी को कहा था। बानी PTI को 15 रोज़ में लाहौर जाकर रिहा कराने का बयान भी मुस्तरद कर दिया। बोले, ऐसे खुद रिहा कराना होता तो पहले ही ऐसा बयान आ जाता। हम तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। जलसों में ऐसे बयानात दे दिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफ़ियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने पहुंचे, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी का मुतालिबा किया। उमर अयूब की यकीन दहानियों पर बाइकॉट ख़त्म कर दिया।
सहाफ़ती तंजीमों की वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ी दबाव और पाबंदियों में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को अलीमीन गंडापुर से नाज़ेबा अल्फाज पर बासपुर्स करनी चाहिए। CPNE का कहना है, सहाफ़ी नामुसाइद हालात में अवाम को इतलात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सहाफ़ियों की उनकी खिदमत के बदले वज़ीर आला की धमकियाँ और इल्ज़ामात सुनना पड़ रहे हैं। PTI अलीमीन गंडापुर को आइंदा ऐसे रिमार्क्स न देने का पाबंद करे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने तक लाहौर में अलीमीन की मीडिया कवरेज का बायकॉट करेंगे। बानी PTI वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक बयान से लाइल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, मैं तो जेल में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरामीम का सहारा लेने के सवाल पर बानी PTI ने कहा, नैब तरामीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा, मतलब अब आप NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं? बानी PTI बोले, मेरे खिलाफ तमाम केस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, केसेस झूठे हैं तो आप केसेस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया? बानी PTI ने जवाब दिया, इसको छोड़ेंगे, कानूनी मामला है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर दहशतगर्दों से डरते हैं, जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अलीमीन ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। लाहौर आओ, तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हो। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, गंडापुर ने 15 दिन दिए, मैं 20 दिन देती हूँ, अपने लीडर को बाहर निकलवाओ, पंजाब पर लश्कर कुशी का शौक पूरा कर लें। इंडिविजुअली या किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक करेंगे, उसका अगर आप हिस्सा बनेंगे तो आप बुनियादी तौर पे ये भूल रहे हैं कि ये कानून आप पे भी अप्लाई होगा। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान ने की है या जो इस असेंबली ने या इस हाउस ने की है या जिस पे मैंने दस्तखत के 5 जमातें हैं जो मुहर्रिक हैं। जलसों से मुतालिक नए कानून पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम है ना कोई प्लान, मुल्क डूब रहा है मगर ये किसी तरह PTI को काबू करना चाहते हैं। बताया जाए पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया? आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तमाम सहूलियात देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, शिबली फराज जिस बिल पर तनकीद कर रहे हैं उसे 60 सेनेटर्स ने वोट दिया। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ऐसे कावानीन नहीं। हमने इंतजामिया की सवाबदीद को नकेल डाली हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। सहाफ़ी गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसील कर रहे हैं, तो मेरा जवाब था बाकियों की करते हैं, मैं बजाते खुद तौसील कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए, तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुतफ़िक़ हैं? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नसीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। छह जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर कहा, 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली की तबीयत नासाजी के बायस बेंच नहीं बन पा रहा था। तोशाखाना टू रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। रेफरेंस FIA को मुंतकिल। स्पेशल जज सेंट्रल को आज रेफरेंस पर समाअत की हिदायत। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दी गईं।
बानी पीटीआई को पता था अक्टूबर 2022 में कुछ बड़ा होने वाला है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई को ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता।